तो आज सुबह सुबह मुझे काम दे दिया गया है कि गाड़ी को छोड़ के आना रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक के पास। तो मैं अभी जा रही हूँ गाड़ी को छोड़ने। अभी कुछ दिन पहले इसकी सर्विस करवाई थी, लेकिन फिर पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो वापस लेके जाना पड़ रहा है। तो गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़ के आई मैं। उसके बाद मैं नहा धो के जा रही थी खाना खाने, लेकिन गेट पे इंतज़ार कर रही है बिल्ली अपने बच्चे के साथ कि कोई कब आए और उसे रोटी दे। तो मैं खाती हूँ बाद में खाना, पहले इन्हें खिलाती हूँ। तो चलिए इन्हें खाना खिलाते खिलाते इनकी दास्तां भी सुना देती हूँ। तो इस बिल्ली ने इस बार 2 बच्चे दिए हैं जो कि दोनों पैरों से विकलांग है। एक का तो शिकार हो चुका है कि जो कि दोनों पैरों से विकलांग था। ये एक पैर से विकलांग है, लेकिन ख़तरनाक बहुत है, लेकिन क्यूट भी बहुत है। इनके लाड मैं दूर से ही करूँगी क्योंकि 6 साल पहले क्या हुआ था वो मुझे याद है। दरअसल हुआ यूँ कि 6 साल पहले बिल्ली के बच्चे को मैं पकड़ के उसके लाड करने वाली थी, उस पर हाथ फेरने वाली थी कि इतनी देर में उसने मेरी अंगुली काट ली। इसलिए थोड़ा सतर्क रहती हूँ। तो अभी हम जा रहे खेत में क्योंकि पेड़ गिर गए हैं जो कमज़ोर है, तो उनको बांधना है। तो मैं और मेरी दादी माँ जा रहे। अच्छा व्यू है ना पीछे। तो रास्ते में चल रहे थे फव्वारे, तो जल्दी भग के जाना पड़ेगा नहीं तो भिगा देंगे। खेत में जाते ही याद आया कि हथौड़ी लाना तो भूल ही गए, वरना बांस किससे गाड़ेंगे। उसके बाद खेत में वापस आई तो फिर पार्सल वाले का फ़ोन आ गया, तो फिर भग के वापस जाना पड़ा और पार्सल लिया, फिर वापस आना पड़ा। तक तो खेत में काम करने आई थी वो तो किया ही नहीं, उससे पहले मैं थक गई। हमारा जो खेत में काम है वो ये है कि आज जो पेड़ गिर गए हैं उन्हें बांस के सहारे में खड़ा करना है। गिरे वही पेड़ है जिनके तने कमज़ोर हैं, पतले हैं, वो छोटे पेड़ है। तो पेड़ ऐसे ही बड़े नहीं होते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने ये पेड़ दोबारा लगाए हैं। हमने पिछले साल भी पेड़ लगाए थे जो कि जुलाई में माह में लगाए थे। सर्दियों में अच्छा बचाव ना होने की वजह से वो पाले की वजह से नष्ट हो गए। दरअसल हुआ यूँ कि पिछली बार हमने पेड़ों पे पानी नहीं लगाई थी, बल्कि हमने साड़ियाँ लाकर साड़ियाँ बांधी थी। पहली बार लगाए थे, बागवानी की सोची ही थी, तो इतना कुछ पता भी नहीं था, तो हमने सिर्फ साड़ियाँ बांध दी जो कि पाले से नहीं बचा पाई। पेड़ भी छोटे थे, तने भी उनके पतले थे, तो पाले की वजह से सारे पेड़ नष्ट हो गए। बचे थे सिर्फ 15-20 पेड़ बचे थे, बाकी सब भी नष्ट हो गए थे। हमने दोबारा लगाए। आंवले के पेड़ों पे सर्दी का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, पाले को तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए हमने इस बार पहले पानी लगा दिया। हमने पानी मजदूरों से लगवाई थी तो उन्होंने ज़्यादा ही लगा दी। कुछ पेड़ पतले छोटे हैं, उन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी लगा दी, तो वो अंदर से भी झुलस गए। तो हम थोड़ी पानी को बाहर निकाल के कम कर रहे हैं और फिर से सही बांध रहे हैं। तो आइए मैं बताती हूँ आपको हमने बागवानी के लिए आंवले के पेड़ क्यों चुने। क्योंकि एक तो इनमें खर्चा कम होता है और इनको पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है, और पानी की तो वैसे ही कमी ज़्यादा है राजस्थान में। हमारे पास में जो खेत है उसमें भी जो आप देख रहे होंगे ये बड़े बड़े आंवले के पेड़ हैं। हमने इनको भी देखा, इनको 10 साल हो गए आज ये अच्छा प्रोडक्शन दे रहे, तो इसलिए हमने यही पेड़ चुने। अगर इस बार हमारी मेहनत सफल हो गई और ये पेड़ बच गए और अच्छी ग्रोथ करके अच्छा प्रोडक्शन देने लगे, तो हम अपने दूसरे खेतों में भी पेड़ लगाएंगे। क्योंकि अब खेती के बारे में तो ज़्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि पानी अब बिल्कुल भी नहीं रहा। 2 साल में तो बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ गई है, इसलिए अब बागवानी सही रहेगी। पिछली बार हमने जो पेड़ है वो जुलाई में लगाए थे, तो उनकी सर्दी तक इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी, इसलिए हमने इस बार पेड़ मई माह में लगा दिए, तो उनकी अच्छी ग्रोथ भी हो गई है और उनका तना भी मोटा हो गया। ये है नींबू का पेड़। तो हमारे पिछली बार हमने 5 पेड़ लगाए थे, तो 2 ही पेड़ बचे हैं नींबू के, बाकी पाले से नष्ट हो गए और सभी पेड़ हमने भी बांध दिए। तो हम खेत में आए हैं, इतनी मेहनत की है तो फल तो खाएंगे ना। तो हमारा जो बेर का पेड़ भी वो भी पिछली साल का ही है। पिछली बार तो केवल 4-5 बेर ही लगे थे, इस बार तो ये पूरा बेरों से भरा हुआ है। लेकिन ऊपर की जो टहनियाँ हैं वो भी बेरों से भरी हुई थी, जिनको नीलगाय खा गया। बाकी नीचे की जो टहनियाँ वो उसने मेरे लिए छोड़ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद उसका कि कुछ तो छोड़ा मेरे लिए। अभी तरह पूरे पक्के तैयार नहीं हुए, लेकिन ये हल्का सा पीला हो गया था, इसलिए मैंने इसे तोड़ लिया। तो अब चलते हैं घर और घर जाके करते हैं पार्सल की अनबॉक्सिंग। तो हमने ये मीशो से ऑर्डर किया है, तो मंगवाई है एक हुड्डी जो कि जैसी दिखाई वैसी आई है। तो पार्सल की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, तो इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।